तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आप बिलीव में। आज 31 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है। तो अभी हाल ही में केरल राज्य में रहने वाली आर्य राजेंद्रन, कौन? आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है और यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में चुनी गई है। इसके साथ साथ वह सीपीआई के चिल्ड्रन विंग बाला संगम की प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में यही है आर्य राजेंद्रन और इन्हीं को अभी भारत की सबसे युवा मेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क को बनाया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तराखंड राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया। तो पहला पॉलिनेटर पार्क है तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसे बनाया क्यों गया है? तो विभिन्न प्रकार के पॉलिनेटर प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ इनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे बनाया गया। इस पार्क में 40 से अधिक पॉलिनेटर की संख्या है, जिसमें कॉमन जजेबल, कॉमन इमिग्रेंट, रेड पैरेट, प्लेन टाइगर और बटरफ्लाई शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, जब इस पहले पॉलिनेटर पार्क को उत्तराखंड में बनाया गया तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के विधानसभा में 70 सीटें हैं, उत्तराखंड के लोकसभा में 5 सीटें हैं और उत्तराखंड के राज्यसभा में 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन मस्क है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है। उत्तराखंड की राजकीय पुष्प ब्रह्मा कोमल और उत्तराखंड की राजकीय वृक्ष बुरंस का वृक्ष है। तो इन सारी पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में गावी बोर्ड में किस केंद्रीय मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी बोर्ड में नामित किया गया है और गावी बोर्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका यह कार्यकाल जनवरी 2021 यानी कि कल से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड का बैठक प्रत्येक वर्ष 2 बार किया जाता है, एक तो जून में और दूसरा नवंबर या दिसंबर के माह में किया जाता है। और इसके अलावे प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल में एक वार्षिक रिट्रीट का भी आयोजन किया जाता है। बात अब गावी की है तो मैं आपको गावी के बारे में बताता हूँ। गावी का फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन है। क्या? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा 5 आईज गठबंधन में शामिल होने की घोषणा किया गया है। तो अभी हाल ही में जापान के द्वारा 5 आईज गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की गई है। अच्छा, और इन पांचों के अलावा अब जापान अगर इस गठबंधन में जुड़ जाता है तो इनकी संख्या 6 हो जाएगी। अच्छा, ये 5 आईज क्या है? तो 5 आईज 5 देशों का समूह है जिसमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड है। और ये पांचों के पांचों देश आपस में सभी प्रकार की खुफिया
जानकारी को साझा करती है। और ये सभी के सभी देश यूके यूएसए समझौते के पक्षकार है, यानी कि यूके यूएसए अलायंस को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात जापान की है, तो मैं आपको जापान के बारे में बताता हूँ। जापान एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये रहा मैप में जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की करेंसी जापानीज येन। जापान के प्रेसिडेंट योशिहाइड सुगा है। तो इस पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को शुरू किया गया। और यह हमारे देश भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को शुरू किया गया। और इस राज्य में, इस नेशनल पार्क में एयर बैलून सेवा को जयपुर के स्काई वर्ल्ड्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ को पेंच, कांगा और पन्ना के टाइगर रिजर्व में भी शुरू करने की योजना बना रही। अब बात टाइगर रिजर्व की है, तो मैं आपको इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी बताता हूँ। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना 1993 में हुआ था, यानी कि इसकी घोषणा 1993 में किया गया था। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और इस वन को सदाबहार सालवन और मिश्रित जंगल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र प्राप्त हुआ है। और इससे पहले लद्दाख श्रीनगर में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र पर निर्भर था, लेकिन अब इसे अपना पहला मौसम विज्ञान प्राप्त हो गया है, केंद्र प्राप्त हो गया, जिससे कि यह आत्मनिर्भर हो गया। और इस मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अब बात लद्दाख की है, तो आपको लद्दाख को देखकर याद हो रहा होगा कि अभी हाल ही में हमारे देश के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लद्दाख के तसोकार वेटलैंड परिसर को भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। इसकी राजधानी लेह है और इसके वर्तमान उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड को जीता गया है और इन्होंने अभी लियोनेस मेसी को पीछे करके इस पुरस्कार को जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन्हीं के द्वारा अभी दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड को जीता गया, यानी कि 2010 से 2020 के बीच सबसे अच्छे फुटबॉलर के रूप में इन्हें नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में एक नई डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का निर्माण किया गया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में एक नए जिला का निर्माण किया गया है और इस निर्माण के साथ ही अब तमिलनाडु राज्य में 38 राज्य हो गए और इस जिला का नाम मयिलादुथुराई है और इस जिला का निर्माण नागपट्टनम जिले की विभाजन से किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अब बात तमिलनाडु की है, तो मैं तमिलनाडु के आपके बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी तहार है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी एराल्ड डोव है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प गोलोरियोसा लिली है और तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष पाम यानी कि तार का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में राजेंद्र सच्चर द्वारा लिखी गई पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया गया है। यह कौन थे? तो अभी हाल ही में राजेंद्र सच्चर के द्वारा लिखी गई पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया गया। तो यहाँ जो राजेंद्र सच्चर थे वह एक दिल्ली न्यायाधीश के पूर्व न्यायाधीश है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और इनकी यह पुस्तक को इनके मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है। उनके परिवार ने द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस पुस्तक को प्रकाशित किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है राजेंद्र सच्चर और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था और इनकी इस पुस्तक को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया। और इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को विजेता को 2 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही हेमंत कुमार पांडे है और इन्हीं के द्वारा डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल ओशियन ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इनकोइस, किसके द्वारा? इनकोइस के द्वारा डिजिटल ओशियन ऐप को लॉन्च किया गया। अच्छा, इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? तो इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य समुद्र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना है और इस ऐप को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, जब इस ऐप को इनकोइस के द्वारा लॉन्च किया गया तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताऊँगा। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है। ये जो संगठन है ये डायरेक्ट मतलब समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है। ये वर्तमान समय के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी का काम करती है। इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके वर्तमान CEO श्रीनिवास कुमार तुम्माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दिया गया है? तो अभी हाल ही में आकाश मिसाइल को हमारे देश भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। अगर हम लोग बात आकाश मिसाइल की करें तो यह एक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर हमला करता है और इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। यानी कि अगर ये अपने स्थित स्थान से 25 किलोमीटर दूरी तक अटैक कर सकता है। इस मिसाइल को यानी कि आकाश मिसाइल को भारतीय वायुसेना में 2014 में और भारतीय सेना में 2015 में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किस बैंक ने फास्ट ट्रैक को जारी करने के लिए गूगल पे, यहाँ पे होगा, के साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।